वानुकंपार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में चतुश्लोकी में बताते हैं कि मेरे भक्त के हृदय कमल में जो उनकी भाव की मधु है उसको चख कर मैं तुष्ट होकर उस भक्त के हृदय को दिव्य ज्ञान से भर देता हूँ, ऐसे बताते हैं। जैसे ये कमल में मधु भी है, सुगंध भी है। कृष्ण पाद पद्म गंध यही जन पाए, ऐसे बताया कि कृष्ण के श्री चरणों की दिव्य गंध को अगर कोई जीव प्राप्त कर लिया तो ब्रह्मलोक और ध्रुवलोक इत्यादि का भी इच्छा नहीं करेगा एक जीव, ऐसे बताया। इस तरह की एक अनासक्ति पैदा होता है एक जीव में। तो एक तो कमल में सुगंध है, दूसरा है मधु है। तो ये सुगंध क्या है? वैराग्य जो पैदा होता है एक भक्त के हृदय में, कृष्ण पाद पद्म गंध यही जन पाए। तो भगवान के श्री चरणों की रज जो है उसको प्राप्त करके एक भक्त तृप्त हो जाता है और दुनिया के किसी भी पदार्थ से आकर्षित नहीं होता, वो एक चीज़ है। दूसरा है कमल में जो मधु होती है, इस तरह कृष्ण के लिए भक्त के हृदय में एक तरह की बहुत आकर्षण है। इसको बोलते हैं कृष्ण लालसा बोलते हैं। यो दुस्त्यजान दारसतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृशः जहौ युवै वमलवत् उत्तम श्लोक लालसः। ऐसे बताया गया कि राजा भरत इस दुनिया के चीज़ों को कैसे छोड़ा, कैसे कोई मल त्यागने के बाद मुड़कर देखे कभी नहीं, इस तरह से त्याग करके भगवान कृष्ण की पीछे भागा वो। इस तरह का आकर्षण जो है कृष्ण की नाम रूप गुण लीला इत्यादि के ऊपर एक जीव के हृदय में उदय होने वाली दिव्योन्माद जो है उससे भगवान प्रभावित होते हैं। तो हम लोगों के अंदर दोनों की ज़रूरत है, भगवान के लिए आकर्षण और दुनियादारी इंद्रिय तर्पण से विरक्ति। ये दोनों एक कमल के मधु और सुगंध के बराबर है। कहीं भी भगवान इन दो चीज़ों को देखते हैं, भगवान तुरंत आकर्षित होते हैं। भ्रमर जैसे भ्रमर कमल की सुगंध और कमल की मधु से आकर्षित होता है। नाशयामि आत्मभावस्थो स्थ बोलते हैं, मेरे हृदय के भक्त के भाव में मैं स्थित होकर उनके भाव को मैं चखता हूँ, ऐसे भगवान बताते हैं। ज्ञान दीपेन भास होता है, तो दिव्य ज्ञान मैं दे देता हूँ जिससे मेरे पास आने के लिए उनको उपाय दिखा देता हूँ, क्या क्या करना पड़ेगा जिससे मेरे धाम में भूलोक से गोलोक वो आ सकते हैं। इसलिए हम लोग रोज जो जप करते हैं इसमें शुरुआत में तो हम गिनती करते हैं सही ढंग से, स्वालामाला हो जाना चाहिए। उसके बाद मन इधर उधर भटकने वाले मन को भगवान बोलते हैं यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशम नयेत। ऐसे बोलते हैं कि भटकने वाले मन को खींच कर लेके आकर नाम को सुनाओ मन को, ऐसे बताते हैं। क्योंकि जैसे कभी कभी छोटा शिशु जो गोद में बैठा है, अगर पिताजी माताजी इधर उधर देख रहे हैं तो उतर जाता है इधर उधर, रेंगते हुए चला जाता है आगे, करेक्ट ना, पकड़ कर उसको लाना पड़ता है। इसी तरह मन भी एक बच्चा जैसा है, छोड़कर जाता है, माँ नाम करते समय कहीं और जाता है, खींच कर लाना चाहिए, उसको लगाना चाहिए नाम में। ऐसे लगाना ही पहला शुरुआत का चीज़ है। उसके बाद धीरे धीरे साल ब साल हम लोग आगे नाम करते करते जाएंगे। भगवान के बारे में जानकारी भी प्राप्त होता है शास्त्र के अध्ययन से, और सेवा से चित्त शुद्ध होने के कारण और भी भगवान में लगन आता है। और लगन आने के बाद धीरे धीरे एक इंसान समझ जाता है कि कृष्ण को छोड़कर इस दुनिया में दूसरा शरण नहीं है, और सब कुछ के नियंत्रण करता भगवान कृष्ण हैं। उनकी इच्छा से ही सारे दुनिया चल रहा है। मैं एक क्षुद्र जीव हूँ, भगवान महान हैं, हम लहान हैं। ऐसे जब हम समझते हैं उस समय मन एकाग्रत होता है नाम में। तो एकाग्रता के साथ किया हुआ नाम करते 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 उसके बाद एक प्रार्थनात्मक भावना मन में पैदा होगी। वो प्रार्थना कैसे है? अयनंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवां बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे नंद तनुज कृष्ण, अभाग्यवश
मैं इस दुनिया में पतित होकर संसार सागर में डूब रहा हूँ, कृपया आप मुझे ऊपर उठाइए, मेरे चित्त को शुद्ध कीजिए, अपना बना लीजिए, अपने कोटि कोटि भक्तों के साथ में मुझे भी आपके श्री चरणों में आश्रित करके सेवा में लगा लीजिए। जैसे अगर एक चींटी एक पेड़ से नीचे गिर गया और नीचे नदी बह रहा है, तो ऐसे नदी के बाढ़ में वो डूब ही जाएगा, मर ही जाएगा वो। लेकिन अगर ये कबूतर हो पेड़ में, उसको करुणा भावना उदय होता है उसके हृदय में, वो एक पत्ता को फाड़ कर तोड़कर क्या करता है, नीचे डालता है, उस पत्ते के ऊपर बैठकर चींटी बच जाता है, किनारे में पहुंच जाता है, वापस चढ़ जाता है पेड़ में। इस तरह हमारे प्रभुपाद जी, हमारे गुरु महाराज जैसे आचार्य कबूतर जैसे हैं, जो पत्ते क्या है, उन्होंने इस्कॉन बनाया है, नवविधा भक्ति दिया है, ग्रंथों को दिया है, श्री विग्रह की पूजा आराधना दिया है, हरिनाम दिया है, भक्ति मार्ग और उत्सव दिया है हम लोगों के लिए। ये सब चीज़ें पत्ते हैं। तो जब कबूतर पत्ते तोड़कर नीचे डालता है, इस तरह उन्होंने दिया है ये सब चीज़ हमको, और इन चीज़ों को हम बहुत प्रेम से स्वीकारते हैं। इसका मतलब है चींटी वो पत्ते के ऊपर चढ़ जाता है, अच्छी तरह आश्रित रहता है उसमें, तब वो किनारे में पहुंच जाता है और वापस चढ़ जाता है पेड़ में। इसी तरह हम भगवत धाम लौटने के लिए आचार्यों ने मार्ग बनाए हैं। तो इस तरह हम अपने आप को एक क्षुद्र चींटी जैसे मानना चाहिए, जो संसार में डूबने वाले एक क्षुद्र जीव। तो ये सही भावना है, हमको ये भावना चैतन्य महाप्रभु खुद ही सिखाते हैं। और इस भावना के साथ अगर हम आचार्यों को, भगवान को पुकारेंगे, उनके आश्रय में ही हम लोग जी रहे हैं भक्ति में, तो ये सही प्रार्थनात्मक भावना है। इस भावना के साथ अगर हम पुकारते रहेंगे नाम, धीरे 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 चित्त शुद्ध होता जाएगा और हमारे हृदय में भगवान के लिए लालसा बढ़ेगी और दुनियादारी चीज़ों से वैराग्य उदय हो जाएगा। ऐसे दिन आएगा जब हम हरिनाम की मधुरिमा को हम चखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जिस तरह रूप गोस्वामी पद बताते हैं, इसमें इसकी मधुरिमा के तुलना में दुनिया में दूसरा कुछ चीज़ है ही नहीं है। ऐसे हरिनाम प्रभु की